हेलो भैया, आ गए भैया। सो यू आर मोस्ट वेलकम। सो आज की इस वीडियो में हम लोग जेई एडवांस के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। जो क्वेश्चन मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो 2015 में एडवांस में आया हुआ है। जो ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत कंसेप्चुअली है और इतना टफ भी नहीं है कि आप क्वेश्चन को डील नहीं कर सकते हो। बहुत कम समय में क्वेश्चन को डील कर सकते हो। एडवांस में क्वेश्चन आया तो आप समझ सकते हो एडवांस में इतने आप सिंपल भी क्वेश्चन आते हैं जो आप कर सकते हो, जो आप विश्वास भी नहीं कर सकते हैं। तो आज क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। क्या करते हैं भैया, देख लेते हैं। पहले यहाँ पे दो लिक्विड है, कंटेनर में क्या है, दो लिक्विड। ओके, ऊपर वाले लिक्विड का जो डेंसिटी है वो सिग्मा 1 है, नीचे वाले का सिग्मा 2 है। अच्छा, इसमें दो स्फीयर है, दोनों स्फीयर किससे जुड़े हैं भैया, स्ट्रिंग से जुड़े हैं और ए इक्विलिब्रियम में है। क्वेश्चन में बोल दिया इक्विलिब्रियम है। दोनों जो स्फीयर है ऊपर वाले का डेंसिटी ρ1 और नीचे वाले का ρ2 और दोनों का बोल दिया है रेडियस इक्वल है, तो इसका मतलब वॉल्यूम इक्वल है। अभी ये इक्विलिब्रियम में, क्वेश्चन में बोल दिया इक्विलिब्रियम है, सही है। अब क्वेश्चन में ये बोला है स्ट्रिंग को रिमूव कर दिया गया है। स्ट्रिंग को रिमूव करके अब दूसरा ऐसे क्वेश्चन समझ सकते हो। जो पहला स्फीयर है ऊपर वाला, नीचे वाले का क्रिटिकल स्पीड क्या होगा। जनरली आपसे क्या पूछा है, क्रिटिकल स्पीड, टर्मिनल स्पीड आप कर सकते हो। तो v1/v2 का आपसे रेशियो पूछा है और उसमें और भी ऑप्शन दिया था, v1 और v2 का मल्टीपल क्या होगा, लेस देन 0, ग्रेटर देन 0, ऐसे भी क्वेश्चन आया था। तो समझते हैं, क्वेश्चन समझ में आया। मैं थंबनेल में अभी क्वेश्चन को शो कर दूंगा, आप वहाँ से आप देख सकते हैं। ऑलरेडी एडवांस में आया हो क्वेश्चन, आप समझ सकते हैं उसको। तो कंसेप्ट समझते हैं। फाइनली आपको क्रिटिकल स्पीड पूछा है। ओके, क्रिटिकल स्पीड, इसमें जब मूव करेगा तो उसका क्रिटिकल स्पीड क्या होगा। अभी ये सिचुएशन है स्टिक से कनेक्ट है, ठीक है ना। तो अच्छा, क्रिटिकल जब स्पीड हम लोग निकालते हैं तो उसमें रेडियस आता है, तो रेडियस तो दोनों का सेम है, जब डिवाइड करेंगे तो आर कैंसिल। अच्छा, डेंसिटी आता है उसमें, तो डेंसिटी और विस्कोसिटी में रिलेशन बनता है। अच्छा, क्वेश्चन में ये दे दिया है इसका विस्कोसिटी ऊपर वाले का n1 है और n2 ले लो, या इसको लेट कर लो μ1 μ2। ऊपर वाले का जो विस्कोसिटी है μ1 है, नीचे वाले का μ2 है। तो इसी में आपको क्रिटिकल स्पीड का रेशियो निकालना है। तो अच्छा, अभी जो सिचुएशन दिया है इक्विलिब्रियम में है, तो मुझे मालूम है इक्विलिब्रियम पे है, तो न्यूटन्स लॉ ऑलरेडी पढ़ चुके हो। अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स 0 होगा, तो वही नेट फोर्स मैं 0 करने जा रहा हूँ। तो नेट फोर्स 0 करते हैं। तो एक बार ऊपर वाले का फ्री बॉडी हम बना रहा हूँ, ऊपर वाले का। तो ऊपर वाले पे भैया कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, अरे विस्कस फोर्स जिंदाबाद है। नीचे धरती माता खींच रही है भैया, लेट कर लिया मास M1। और टेंशन, स्ट्रिंग है भैया तो टेंशन होगा। तो आपको अब मालूम है अगर इक्विलिब्रियम में तो ऊपर वाला फोर्स और नीचे वाला फोर्स दोनों इक्वल होगा। तो इक्वल कर दो भैया, बायंसी फोर्स से किसके इक्वल हो जाएगा, टेंशन प्लस M1 G। टेंशन प्लस M1 G के इक्वल होगा, बट टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। तो अच्छा, बायंसी फोर्स ऊपर कितना होगा बेटा, बी केयरफुल, डेंसिटी ऑफ मीडियम। तो डेंसिटी ऑफ मीडियम क्या है, सिग्मा 1। वॉल्यूम इसका v लेट कर लिया। अच्छा, दोनों का रेडियस सेम है तो वॉल्यूम 4/3πr³ को लेके ना हम क्या लेगा, v लिख दिया भैया। हम तो सिंपल मेथड से चलते हैं, ठीक है। और g हो गया और इक्वल टू टेंशन भी होगा प्लस। अच्छा, मास को क्या लिखे, तो मास तो दिया नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं। मास को डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिखो। तो डेंसिटी किसका, उस स्फीयर का ρ1 है और वॉल्यूम v है, g, सही है। पूरा डूबा हुआ है तो जो बायंसी में वॉल्यूम और उस बॉडी का जो वॉल्यूम आएगा दोनों का सेम रहेगा। अच्छा, यहाँ से हम लोग टेंशन निकाल लेते हैं। तो टेंशन कितना आ रहा है भैया, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, सिग्मा 1 माइनस ρ1 इंटू Vg। चेक करो क्या यही होगा क्या, बस एक रिलेशन यहाँ से बन गया। ऐसे सिमिलरली दूसरे वाले का फ्री बॉडी का अगर बनाया जाए तो दूसरे वाले पे भैया धरती माता अगेन नीचे की तरफ ही खींचेंगी और ऊपर अपना स्ट्रिंग है टेंशन और बायंसी भी है अपना ऊपर, सही है। तो इक्विलिब्रियम है तो अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड फोर्स की इक्वल। तो अपवर्ड फोर्स में टेंशन। अच्छा, बायंसी फोर्स में डायरेक्ट लिख रहा हूँ, फ्री बॉडी का बना के बस यही सब करना होता है। तो बार बार बोला जा रहा है न्यूटन्स लॉ, काइनेमेटिक्स से सब स्ट्रांग कर लो बेटा। ये मैकेनिक्स पूरा इन्हीं बेस पे है। अगर ये आपका स्ट्रांग हुआ तो मैकेनिक्स से जितने भी एसोसिएटेड चैप्टर है उसमें इतना प्रॉब्लम आने वाला नहीं है। ओके, तो टेंशन हो गया, बायंसी अगेन लिखो, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो नीचे वाले का लिख रहा हूँ, नीचे वाले का लिक्विड का डेंसिटी कितना है बेटा, लिक्विड का सिग्मा 2 हो गया और वॉल्यूम v
वही रहेगा इक्वल टू mg, इसका फ्री बॉडी हम ले, नीचे कौन सा फोर्स लग रहा है, mg लग रहा है, ऊपर टेंसर प्लस बायसी, तो टेंसर प्लस बायसी हो गया। नीचे क्या लिखेंगे भैया, तो डेंसिटी ऑफ बॉडी वॉल्यूम इंटू जी, तो यहाँ से मिल गया भैया टेंशन मिल गया ρ2 माइनस सिग्मा 2 इंटू वी जी। क्या यही मिला क्या बेटा चेक करो। बस टेंशन जब इक्वल हो रहा है तो इक्वल करने में क्या प्रॉब्लम हो रहा है, टेंशन को पूरे लाइफ में एलिमिनेट करने की कोशिश करना। समझ में आ गया, यहाँ भी टेंशन को एलिमिनेट करते हैं, दो इक्वेशन दो, तो टेंशन यहाँ से एलिमिनेट कर लो, तो मतलब दोनों इक्वल कर दो, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो क्या लिख सकते हो बेटा सिग्मा 1 माइनस ρ1, ऊपर मैं थोड़ा लिख रहा हूँ, देखो बेटा क्या आएगा सिग्मा 1 माइनस ρ1 इक्वल टू क्या लिखता हूँ ρ2 माइनस सिग्मा 2। क्या यही होगा क्या, क्योंकि वीजी कैंसिल आउट हो गया भैया। अब चलते हैं, अच्छा अब ये सब तो हो गया प्रोसेस, अब आपसे क्रिटिकल स्पीड पूछा है, दोनों स्पेयर का क्रिटिकल स्पीड, तो क्रिटिकल स्पीड का पहले फार्मूला लिख के बैठ जाओ भैया। तो अगर v1 लिखा जाए तो v1 का फार्मूला 2/9 विस्कासिटी, पहले वाले का विस्कासिटी μ1, ओके, इंटू रेडियस r², दोनों का रेडियस वही है, इंटू क्या लिखते हैं डेंसिटी ऑफ बॉडी, तो पहले अब डेंसिटी ऑफ बॉडी ρ1 है, माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड हो गया भैया इंटू जी। क्या यही होगा। अच्छा अगर v2 लिखा जाए तो बताओ क्या होगा, ऐसे 2/9 उसी लिक्विड का विस्कासिटी, उसी स्पेयर का रेडियस और उसी स्पेयर का डेंसिटी, तो डेंसिटी सर ρ2 है, और उसी मीडियम का डेंसिटी इंटू जी। क्या समझ में आया क्या। बस भैया डिवाइड करने में तो आप तो पीछे हटते नहीं हो, तो डिवाइड कर दो, डिवाइड करोगे r² स्वाहा, यहाँ पे μ2 अपान में क्या आ जाएगा μ1, चेक करो क्या इतना आएगा क्या। और भैया ये भी तो आ रहा है क्या ρ1 माइनस सिग्मा 1 अपान में ρ2 माइनस सिग्मा 2, अब यही आ गया बेटा। अब इस ये जो देखो ब्रैकेट में जो लिखा हूँ, तो जो ब्रैकेट में लिखा हूँ बेटा, यहाँ से हम लोग को एक जो अभी क्वेश्चन को सॉल्व किया था, बैलेंस जब किया था, एक रिलेशन मिला है। देखो ρ2 माइनस सिग्मा 2 किसके इक्वल है, ρ2 माइनस सिग्मा 2 किसके इक्वल है, चेक करो। तो ρ2 किसके इक्वल है, यहाँ पे आ रहा है सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, तो यहाँ पे लिख सकते हो μ2 अपान में μ1, ये इसका वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, ρ1 माइनस सिग्मा 1 तो ऊपर है, माइनस नीचे क्या बना, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, पहले क्वेश्चन से लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल लिख लो भैया सिग्मा 1 माइनस ρ1, क्या ऐसा लिख सकता हूँ क्या। अब देखो ये कैंसिल आउट होगा, अगर माइनस कॉमन ले लिए तो कैंसिल आउट हो गया ना। देखो इसमें से माइनस में ऊपर वाले न्यूमरेटर में से माइनस कॉमन लो, माइनस का जैसे ही कॉमन लिए तो क्या बन गया बेटा μ2/μ1, और एक इसके इक्वल होगा v1 अपान v2 के इक्वल हो गया। ओके, सो क्वेश्चन में ऑप्शन में एडवांस में आया था, मॉड में रेशियो दिया था v1 अपान v2 का रेशियो क्या होगा, तो क्या बताओगे μ2/μ1 यही होगा। और एक ऑप्शन और दिया था v1 और v2 का मल्टीपल क्या होगा, अरे तो माइनस में आ रहा, तो v1 और v2 का मल्टीपल लेस देन 0 होगा। तो एक बार एक क्वेश्चन को आप समझे, बिकॉज ये क्वेश्चन जो एडवांस में है, एडवांस के क्वेश्चन अगर आप कर रहे हो तो आपको रियली में इन डेप्थ नॉलेज मिल रहा है, जो आपको इन्हेंस करने में बहुत ही लाभदायक होगा। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन करें, अगर डाउट्स हो तो जरूर से जरूर यार कमेंट्स करें यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।